हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर एक होम साइंस का पेपर दिया हुआ है जो क्लास बीए 5th सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे कि इसमें कौन कौन से आंसर सही हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी भारत में। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और डेट कौन सी थी? 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर सन 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्यों की गई थी? गाँव का संपूर्ण विकास करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नियमों तथा प्रक्रियाओं में क्या होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है सी, लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़्यादा जरूरी है अगर हमें किसी कार्यक्रम को प्रभावी बनाना है। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने के लिए कार्यक्रम में लचीलापन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना का दर्शन क्या है। तो पहला है इसमें आवश्यकता अनुभूति आधारित, दूसरा है नेतृत्व विकास, तीसरा है स्वयं सेवा का निर्णय। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो सही आंसर है उसको हम पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में मूल्यांकन की तुलना किससे की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है डी, उद्देश्यों से। हम जब मूल्यांकन करते हैं किसी भी कार्यक्रम का तो हम उद्देश्य देखते हैं कि हमारा इस कार्यक्रम में उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। जो लक्ष्य हमने चुने थे, जो उद्देश्य हमने चुना था सामुदायिक विकास कार्यक्रम में, वो कितना पूरा हुआ। तो इसीलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उद्देश्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि समुदाय। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनका रहन सहन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना एक जैसा होता है, तो इसीलिए इन व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब टू लैंड कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि ICAR द्वारा लैब टू लैंड कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसिम कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित होता है ट्राइसिम कार्यक्रम। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गांव में। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। लगभग कितनी जनसंख्या होती है? 75 से 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। लेकिन अब ज़्यादातर लोग काम की वजह से शहर में भी पलायन करने लगे हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, असहयोग का सिद्धांत। बाकी के तीनों सिद्धांत सामुदायिक विकास कार्यक्रम से रिलेटेड है, लेकिन असहयोग का सिद्धांत सामुदायिक विकास कार्यक्रम से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असहयोग नहीं सिखाता है, ये सहयोग से काम करना सिखाता है कि लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की प्रेम की भावना को लेकर के कार्यों को पूरा करें। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सर्वप्रथम कितने सामुदायिक कार्यक्रम आरंभ किए गए थे। तो सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने आरंभ किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 55 कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सबसे पहले सरकार द्वारा आरंभ किए गए थे। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कार्यों को करता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है IRDP की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास संगठन का प्रमुख कौन होता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास संगठन का प्रमुख होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक ढांचे के आधार पर कौन सा सामुदायिक विकास संगठन का स्तर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पारिवारिक स्तर। बाकी के ये तीनों स्तर सामुदायिक विकास संगठन से रिलेटेड होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड स्तर पर कितने प्रसार अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 8। 8 अधिकारी खंड स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं कार्यों को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला स्तर पर सामुदायिक विकास संगठन का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी जिला स्तर पर सामुदायिक विकास संगठन का अध्यक्ष होता है, करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास संगठन का अंतिम स्तर क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर सामुदायिक विकास संगठन का अंतिम स्तर है, और पहला स्तर कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड स्तर पर नियुक्त विकास अधिकारी की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1। 1 खंड स्तर पर नियुक्त अधिकारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास संगठन का कार्य क्या है? तो पहला है इसमें विकास में सहायक, दूसरा है समन्वय स्थापित करना, तीसरा है नेतृत्व विकसित करना। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सामुदायिक विकास संगठन के क्या है? कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सामुदायिक विकास संगठन का स्तंभ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है संस्था। इसमें कोई और भी आंसर हो सकता है, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है वो है डी, यानी कि संस्था। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार अधिकारी का कार्य क्या है? तो पहला है कुटीर उद्योग संबंधी, दूसरा है शिक्षा संबंधी, तीसरा है कृषि संबंधी। ये तीनों ही कार्य प्रसार अधिकारी के होते हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, सन 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान के प्रमुख विषय कितने हैं? तो इसका जो सही आंसर है सी, 5, यानी कि 5 विषय गृह विज्ञान के प्रमुख विषय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बाहर की ओर प्रसारित करना। एक्सटेंशन शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान का लेडी इरविन कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, करके सीखना। करके सीखना प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, आहार एवं पोषण। गृह विज्ञान का जो सम्मिलित विषय है वो कौन सा है? आहार एवं पोषण, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का आविर्भाव कब हुआ था, यानी कि उदय कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 24 मई 1954 में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का आविर्भाव हुआ था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रामीण विकास। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? गांव का विकास करना। मतलब गांव का संपूर्ण विकास करना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कैसी है? तो कला और विज्ञान दोनों है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध वस्तुओं और संसाधनों का प्रयोग करना कौन सा सिद्धांत सिखाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग का सिद्धांत। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग का सिद्धांत क्या सिखाता है कि हमारे क्षेत्र में जो भी वस्तुएं संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं को लेकर के हमें अपने कार्यों को सफल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो ये एक अनौपचारिक शिक्षा है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई पाठ्यक्रम डिसाइड नहीं है, कोई सिलेबस डिसाइड नहीं है, कोई स्थान यानी कि प्लेस का डिसाइड नहीं है कि हमें यहाँ पर ही बैठ करके शिक्षा लेनी है जैसे कि विद्यालय में होता है। तो इसीलिए प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एक पक्षीय आयाम। एक पक्षीय आयाम को देख करके गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कार्यों को नहीं करती है। ये मल्टीपल क्षेत्र में कार्य करती है, मल्टीपल आयामों को देखती है, मल्टीपल चीज़ों को देखती है, तब जाकर के गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कार्यों को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, लैब टू लैंड सिद्धांत पर प्रसार शिक्षा कार्यों को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बी, ICDS महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न आहार योजना का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, शिशु मृत्यु दर में कमी। शिशु मृत्यु दर में कमी को देख करके मध्याह्न आहार योजना शुरू नहीं की गई है। बाकी के तीनों कामों को देख करके मध्याह्न आहार योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STEP योजना का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ICDS द्वारा प्रदान सेवा नहीं है? तो इसका सही आंसर है रोजगार। रोजगार ICDS द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। बाकी के ये तीनों सेवाएं ICDS द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न आहार योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सन 1995 में मध्याह्न आहार योजना शुरू की गई थी, यानी कि मिड डे मील स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कितनी योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है 6 योजनाओं को मिलाकर के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना को लाभ किन को पहुंचाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि बालिकाएं। बालिकाएं सुकन्या समृद्धि योजना का क्या लेती हैं? लाभ लेती हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास योजना में कितनी आयु तक के बालक शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 0 से लेकर के 6 वर्ष के बालक समेकित बाल विकास योजना में शामिल होते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल से संबंधित योजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय क्रेच यानी कि शिशु गृह योजना। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना में किस रोग के लिए बालकों का टीकाकरण नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि कैंसर। बाकी के तीनों के टीके ICDS योजना के तहत लगाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STEP कार्यक्रम का कौन सा लक्ष्य समूह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 16 वर्ष से अधिक आयु की किशोरियों को ध्यान में रखकर STEP कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना की सेवाएं किस केंद्र पर उपलब्ध कराई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी केंद्र पर ICDS योजना की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समेकित बाल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सन 1975 में समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरियों के लिए योजना का लक्ष्य समूह क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 15 से लेके 18 वर्ष। वैसे जो इसकी जो करेक्ट आयु है वो है 10 से लेकर के 18 वर्ष, लेकिन इसमें इसके आसपास की एज दी हुई है, तो इसको हम करेक्ट लगाएंगे। करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है डी, किशोरियों के लिए योजना का लक्ष्य समूह। बाकी के जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे, इसीलिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और लगातार अपनी तैयारी करते रहें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।